We go to the other book, Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, and Bandhavi is reading for us. So एक दो एक्सपीरियंसेस हैं. आपको याद है ना, मैंने एक एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताया था जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही आता है कि उस वो 75 ईयर ओल्ड एक लेडी थी, आंटी थी, मुंह से आंटी निकलता है. एक 75 ईयर ओल्ड लेडी थी. उनको वो अकेली, बच्चों की शादी हो गई, वो सेटल हो गए अलग अलग देशों में, अलग अलग सिटीज़ में. उनको थोड़ा लोनली लगता था. उनको लगता था मुझे एक पार्टनर चाहिए, क्योंकि उनके हस्बैंड हैड पास्ड अवे. उनको लगता था मुझे एक पार्टनर चाहिए अपनी, और वो बड़ी मज़ेदार इंसान थी, है ना. तो फिर किस तरह उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई पार्टनर होना चाहिए जो बड़ा अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो. वो वाला एक्सपीरियंस भी आज वाले सेशन में ही आएगा. और तो अभी हम शुरू करते हैं. यस बानवी, कैन यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग? Sure, ma'am. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग. अ वुमेन में से. A woman may say, I wake up at 3 o'clock. If I drink coffee at night, a woman say, I woke up at 3 o'clock. If I drink coffee at 3 o'clock. Uh, I'm sorry, if I drink coffee at night. Whenever she drinks coffee, her subconscious mind nudges her as if to say, the boss wants you to stay awake tonight. Your subconscious mind works 24 hours a day and makes provisions for your benefit, pouring all the fruit of your habitual thinking into your lap. या ये बहुत बड़ी चीज़ है. इसमें इसमें दो चीज़ें हैं. इसमें एक तो एग्जाम्पल है कि एक फीमेल थी, वो बार बार अपने आप को बोलती थी दैट मैं कॉफ़ी पीती हूँ ना, तो फिर मुझे 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है. अगर मैं शाम को कॉफ़ी पीती हूँ, मतलब रात के टाइम, तो मेरी 3 बजे नींद खुल जाती है, मेरी नींद अच्छी नहीं आती. और कई लोगों का ये बिलीव होता है ना कि मैं चाय कॉफ़ी अगर लेट नाइट या लेट इवनिंग में ले लेता हूँ तो मुझको फिर नींद नहीं आती है रात को, है ना. बिकॉज कॉफी एक्चुअली स्टिमुलेटिव होती है. सबको पता है कि हम जागने के लिए कॉफी पीते हैं. और वी हैव टी और कॉफी टू जस्ट लाइक कीप आवरसेल्व्स अवेक. अगर हमको लेट तक जागने की जरूरत होती है तो हम कॉफी पी लेते हैं. तो वो फीमेल का अपने दिमाग में उसने घुसाया हुआ था कि मैं जब शाम को कॉफी पीती हूँ तो मेरी 3 बजे नींद खुल जाती है. तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना. कहते हैं ना कि सब डिपॉजिट हो गई, ये वाली इंफॉर्मेशन डिपॉजिट हो गई सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में. अब जितनी भी बार वो कॉफी पीती थी किसी के साथ, तो वो 3 बजे उठ के बैठ जाती थी. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड तो ऐसे ही चलता है. आप लोगों ने देखा है ना, हम भी तो बोलते हैं कि हमको सपोज अगर आप बोल के सो रहे हो कि मुझे 5 बजे उठना है या मुझे 5:30 बजे उठना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उठा देता है बिना अलार्म के भी. अलार्म बजने के पहले आपकी नींद खुल जाती है, सिर्फ इसलिए कि आपने वो थॉट डिपॉजिट किया था सोने के पहले कि मुझे कल 5 बजे उठना है. तो वो आपको उठा देगा, है ना. यू डोंट इवन नीड एन अलार्म. सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा अलार्म होता है. बस आपको उनको उसको बताना होता है. तो सोचो हम कैसी कैसी चीजें आज तक सोच सोच के सोए. अभी तो मैजिक बुक जर्नी में है और अभी हम इतनी सुंदर किताबें पढ़ रहे हैं, अभी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. बट देयर वाज अ टाइम जब हमको पता ही नहीं होता था कि हमको रात में हम बड़े गहन चिंतन में सोते थे. कुछ दिन भर में हो गया तो जब बेड पे आते थे तो उस चीज की याद आती थी कि अच्छा उसने मुझे ऐसे इट वाज इंसल्टिंग, या ये कहा, मुझे उसकी चिंता, और ये पता नहीं कल ये चीज है, होगा कि नहीं होगा, अब मुश्किल आ रही है, फिर अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. हम ऐसे ही तो सोचते आ रहे थे अभी तक, है ना, इस तरह से. तो बहुत चिंता में हम लोग सोते थे. हमको क्या पता था कि वो सब हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है. और फिर उसकी अगली लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे वर्क करता है. तो सोचो 24 घंटे के थॉट्स आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वो डिपॉजिट हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सो रहे हो रात में तो आपको लग रहा है कि कुछ भी कर लो, या आप वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते आपको चिंता वाली चीजें याद आ रही है कि पता नहीं मेरी हेल्पर बहुत चिंता वो करती है, छुट्टियां करती हैं, पता नहीं कैसा खाना बनेगा, वो आने वाले हैं, इतने लोगों का मैनेज कैसे होगा, उसके बाद क्या होगा, पता नहीं वहां पे जाएंगे तो कैसा होगा, ये वो फला ढिमका, वो घर अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा. तो इस तरह की बातें अकेले जब हम होते हैं तो हमको याद आती है ना. मतलब सारी नेगेटिव चीजें याद आती रही हैं अभी तक. अभी भी ऐसा होता है इन स्पाइट ऑफ इस जर्नी. तभी बोलते हैं कि रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी जरूरी होती है. तो
अभी भी ऐसा होता है, तो आप सोचो कि वो सारी चीजें जो हमने सोची है वो डिपॉजिट हो गई हैं नेगेटिव नेगेटिव, और उनका एक्शन रिप्ले हमारी जिंदगी में हो रहा है, तो हम किसी को दोष तो दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमने ही वो सब क्रिएट किया है। तो यहाँ पे यही है दैट योर आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे चलता है, तो आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा जो आप दिमाग में सोच रहे हो, जो बार बार आपके रिपीटेड थॉट्स है, बिकॉज हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो हमारे हैबिचुअल थॉट्स हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पोरिंग ऑल द फ्रूट ऑफ योर हैबिचुअल थिंकिंग इनटू योर लैप। जो भी आपके हैबिचुअल थिंकिंग का फल था वो आपकी झोली में आ रहा है असलियत के रूप में। तो जो हमारी जिंदगी में हो रहा है इसका मतलब वो हमारे कंट्रोल में है। तो हम तो ये तो एक तरह से, इफ वी सी इट, ये तो पावर है। ये तो पावर है कि अभी तक जो हुआ हमारी नेगेटिव थिंकिंग के कारण, जो जो हमारी जिंदगी में हुआ, हमने हो सकता है कि उन चीजों को बहुत एयर टाइम दिया हो, बहुत थॉट दिया हो, बहुत देर देर तक उसके बारे में सोचा हो। तो हम, ये तो पावर है, इसका मतलब अब हम उसको चेंज कर देंगे तो हमारी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी। कितनी बड़ी चीज है ये। हाँ जी। How her subconscious responded. A woman wrote me a few months ago as follows: I am 75 years old, a widow with a grown family. I was living alone I was living alone on a pension. I heard your lectures on the powers of subconscious mind, wherein you said that ideas could be conveyed to the subconscious mind by repetition, faith, expectancy. I began to repeat frequently with feeling I am wanted, I am happily married to a kind, loving, and spiritual minded man. I am secure. I kept on doing this many times a day for about 2 weeks, and one day at the corner drugstore, I was introduced to a retired pharmacist. I found him to be kind, understanding, and very religious. He was a perfect answer to my prayer. Within a week, he proposed to me, and now we are on our honeymoon in Europe. I know that the intelligence within my subconscious mind brought both of us together in divine order. The woman discovered that the treasure house was within her. Her prayer was felt as true as in her heart, and her affirmations sank down by osmosis into her subconscious mind, which is a creative medium. The moment he the moment she succeeded in bringing about a subjective embodiment, her subconscious mind brought about the answer through the law of attraction. Her deeper mind, full of wisdom and intelligence, brought both of them together in divine order. सो दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमेन जो 75 ईयर की थी। बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, सब इधर उधर अलग अलग देशों में थे। तो इनको लगता था इनको अब पार्टनर चाहिए। तो जो भी शादी करनी थी नहीं करनी थी वो इनकी चॉइस थी, बट इनको पार्टनर चाहिए था। तो इन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी का लेक्चर सुना था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, पहले एज आई मेंशन कि वो रेडियो पे प्रोग्राम्स उनके 1 घंटे के होते थे संडेज को, और वो अलग अलग जगह जाके भी वो करते थे, लेक्चर्स लेते थे। तो इस लेडी ने बोला दैट ये लेडी अपने पेंशन पे अकेले रहती थी क्योंकि हस्बैंड थे नहीं और बच्चे इधर उधर थे सब। तो ये बोल रही थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी को कि मैंने आपका एक लेक्चर सुना था सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे, और जिसमें आपने बताया था कि जो मैंने 3 चीजें अभी स्क्रीन पे हाईलाइट की, आप देखिए, रिपीटिशन से, फेथ से और एक्सपेक्टेंसी। रेपिटेशन का मतलब बार बार लगातार बोल बोल के, फेथ मतलब ट्रस्ट, भरोसा, अपनी सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा कि मैं लगातार ये बोल रही हूं या बोल रहा हूं तो मेरी जिंदगी में ये जरूर से असलियत बनेगा। एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद के साथ में, एक्सपेक्टेंसी भी एक्साइटेड बिकॉज इट इज डेफिनेटली कमिंग। एक्सपेक्टेंसी मतलब मुझे पूरी उम्मीद है ये हो जाएगा, उम्मीद, एक्सपेक्टेंसी। तो रिपीटेशन, भरोसा और उम्मीद के कारण, आप, उन्होंने लेक्चर में ऐसा बोला था, उस लेडी को वो याद था। तो उसने अपने लिए एक बहुत सुंदर एफर्मेशन करनी शुरू की कि आई एम वांटेड, मतलब कोई मुझे चाहता है ना, मतलब द पर्सन वॉन्ट, आई एम वांटेड, कोई मुझे चाहता है, मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूं टू अ काइंड, लविंग एंड स्पिरिचुअल माइंडेड मैन। ठीक है, एंड आई एम सिक्योर। सिक्योर मतलब कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि
आज है, कहीं चला तो नहीं जाएगा, ये है वो है। तो इस तरह उसने सिर्फ ये 3 सेंटेंसेस बोले, आई एम वांटेड, आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ काइंड लविंग एंड स्पिरिचुअल माइंडेड मैन, आई एम सिक्योर। तो जिन जिन लोगों को अच्छा पार्टनर चाहिए, ये उनके लिए एफर्मेशन है। फ्लोरेंस कॉवल्शन ने बोला था, अगर कोई एफर्मेशन 7 दिन तक आप 100 बार लिख देते हो तो वो आपकी बिलीफ बनने लग जाती है ना। तो वो वाली चीज को ध्यान रखो। तो उन्होंने ये वाली एफर्मेशन करी उस लेडी ने, मैनी टाइम्स अ डे। मैनी टाइम्स अ डे 5-6 बार तो की होगी, है ना। 2 हफ्ते तक 2 हफ्ते ही की वह, बस ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा, 2 हफ्ते तक की। और फिर वो कुछ दवा खरीदने के लिए फार्मेसी पे गई, मेडिकल स्टोर में। और वहां पे एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट वहां पे आए हुए थे, ठीक है। और दोनों में प्यार मोहब्बत हो गई, जो भी वो है ना, मतलब वो डिवाइन ऑर्डर में जब आप किसी से मिलते हो तो आपको पता लग जाता है कि मुझे शादी इसी से करनी है, या ये मेरा पार्टनर है, या कुछ ना कुछ पहले का कनेक्शन है, पता लग जाता है। तो जो भी था, वो दोनों एक दूसरे से मिले। और वो इन लेडी ने बोला कि वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर थे मेरी प्रेयर के। और विद इन अ वीक, मतलब उन्होंने, वो जो जेंटलमैन थे, उन्होंने प्रपोज किया इनको, और दोनों ने शादी की, और ये यूरोप हनीमून के लिए गए, है ना। सो ये फीमेल बोलती है, मुझे पता था कि मेरे अंदर की जो ये जो गॉड विद इन है, जिनको हम करते इंटेलिजेंस इधर में हैं। दिखा के एक सो मेरे अंदर की इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, उनके कारण उन्होंने मिलवाया हम दोनों को बहुत डिवाइन तरीके से। और कितना कोइंसिडेंस होता है, इजंट इट। मतलब वो उसी वक्त गई जब वो ड्रग स्टोर के ओनर आए हुए थे, फार्मेसी के ओनर आए हुए थे, तभी वो गई अपनी दवाइयां लेने, दोनों की बात हुई। उन्होंने हफ्ते के अंदर इनको प्रपोज किया, और 2 हफ्ते में प्रेयर आंसर हुई है ये वाली, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी, फेथ एंड रिपीटिशन था। ठीक है, जब सिंसियरली कुछ करते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में टैटू बनाना मुश्किल नहीं होता। बट आपको रिपीटिशन और कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, और फेथ के साथ। ऐसा नहीं कि उल्टी पुल्टी बात करो, है ना। मतलब मन में ऐसा डाउट आ रहा है, ये अरे अब कैसे होगा, मेरी तो उम्र 75 की हो गई है, हाउ विल आई गेट 75 में पार्टनर मिलना। लोग तो 50 में ही बोलने लग जाते हैं ऐसे, पार्टनर कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, अब मेरी एज 45-50 हो गई है। सोचो आप, ये एग्जाम्पल देखिए, 75 ईयर ओल्ड, इतना स्ट्रांग इनको फेथ था कि मुझे एक बहुत अच्छे लविंग हस्बैंड, लविंग काइंड हस्बैंड मिलेंगे, है ना। एंड स्पिरिचुअल माइंडेड, तो ये भी नहीं कि कोई उल्टी सीधी आते हों उनकी, या फिर गलत सोचते हों, स्पिरिचुअल माइंडेड थे और काइंड पर्सन थे। तो इस तरह से उनको एग्जैक्टली वो इंसान मिले जिसके लिए उन्होंने प्रेयर की थी, और दोनों ने शादी की और बस मस्ती से जिए। तो इसमें यही लिखा हुआ है आगे कि उस वुमन को ये पता था कि मेरे अंदर खजाना है, जो उन्होंने शुरू फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था ना, ट्रेजर हाउस इज विद इन यू। मतलब अंदर सोने की खान है, जिसमें भंडार है, हमको उसी में से निकालना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भंडार के बराबर है, जिसमें जो सोने की खान है, उसमें से हमको बाहर निकालना है। सिंपल सी चीज है ये। और वो कैसे निकालना होता है? रेपिटेशन से। रेपिटेशन से बिलीफ बनती है, बिलीफ से आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है ना। तो कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन। आप देखो, आप में से जो जो लोग यहाँ पे लगातार आते हैं, या यूट्यूब पे सुनते हो, या ये वाला, और जो प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं, आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा चेंज आया है। कितनी मीनिंगलेस पहले लाइफ थी, वही उठते, वही फैमिली के लिए सब काम देखते करते, काम पे जाते वापस आते, वही जिंदगी चल रही थी, है ना। अब इतना भरा पूरा परिवार हम लोगों को मिला है, इतने मीनिंगफुल दोस्त मिले हैं, जिंदगी बदल गई है। अगर हम अपने आप को अभी 3-4 4 साल पहले सोचे, तो हमारी लाइफ तब और अब में कितना ज्यादा फर्क आया है, इजंट इट। तो इतनी ज्यादा आप देखना, आपके एक्सपीरियंसेस भी आपकी कंसिस्टेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। आपकी सिंसेरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसके लिए आपको पूरे दिन भर में थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं अपने साथ। लेकिन डिसिप्लिन का नाम ही नियम जब तक नियम नहीं आता है, तब तक विक्ट्री कैसे होगी। तो इस वुमेन को ये पता था कि मेरे अंदर खान है खजाने की, और मैं जिस चीज के लिए प्रेयर करूंगी, वो मेरी एफर्मेशन मेरे अवचेतन मन में चली जाएगी, जो एक बहुत बड़ा क्रिएटिव मीडियम है। जिंदगी को क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका रिपीटिशन होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है स्टेटमेंट, वो आपकी असलियत बन जाती है।
है ना? तो ये उसको पता लग गया और उसने अपने भरपूर इसका यूज़ किया और एन्जॉय कर रही हैं वो अपनी ज़िंदगी। हाँ जी, ये पढ़ लो आप Her, ये वाला वीकेंड। yeah. Her deeper mind, full of wisdom and intelligence. नेक्स्ट पैराग्राफ, बी श्योर दैट यू थिंक Okay. Be sure that you think on whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. If there if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Hill 4:8. 4:8. Yeah, Four thank you, colon. Manvi. We'll be able to read only so much today. Thank you so much. Thank you. सो ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है इसका मतलब है कि जब आप प्रेयर कर रहे हो तो उसके लिए ये बाइबल के इंस्ट्रक्शंस हैं। किसी और की अनहैप्पीनेस पे आप अपनी हैप्पीनेस नहीं बेस कर सकते। अगर किसी और से छीन के अगर आप कोई कुछ चीज़ लेने की कोशिश कर रहे हो, वो प्रेयर नहीं करते। अगर सपोज़ आपको जैसे कुछ प्रॉपर्टी इशू चल रहा है फैमिली में, है ना? तो आपको प्रे ये करना है यूनिवर्स से दैट अ ब्यूटीफुल हाउस इज योर्स नाउ बाय द डिवाइन राइट। अगर आपको घर खरीदना है, घर चाहिए, आपको ये नहीं बोलना है कि वो अपना घर मुझे दे दे, मेरे इन लॉज या मेरे पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। ये गलत प्रेयर होती है। आपको घर चाहिए ना, आपको बहुत मिस्टीक तरीके से आपकी जिंदगी में आएगा। आपको किसी और का नहीं लेना है। अगर वो जिसके भी किस्मत में जो भी है, वो जो भी है, आपको घर चाहिए ना, आप घर के लिए प्रे करो कि आपको अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर के लिए यू वांट अ ब्यूटीफुल 2 BHK 3 BHK इन दिस सिटी बाय द डिवाइन राइट, बाय द डिवाइन ऑर्डर्स और बाय द डिवाइन ग्रेस or infinite intelligence, please open the way for me to own a beautiful house which is 3 BHK कि infinite intelligence मेरे लिए रास्ता खोलिए कि एक 3 BHK घर मेरा है जिसमें मेरे बच्चे बहुत प्यार से रहेंगे और उनका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर होगा, है ना? आप इस तरह प्रे करो। आपको ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रेयर्स आंसर नहीं होती है बिकॉज हमको किसी और से कुछ चाहिए होता है, किसी और से कुछ नहीं चाहिए होता। आप आप प्लीज मतलब वो फ्री विल के अगेंस्ट है ना? तो कि कोई इंसान आपके लिए कुछ करे, ये आपको इसके लिए नहीं प्रे करना होता। आप उसका रीजन देखो कि आपको चाहिए क्या, आपको घर चाहिए ना, आप प्लीज घर के लिए प्रे करो। आप ये मत बोलो मेरे माँ बाप दे, मेरे इन लॉज दे दे, मेरा देवर दे दे, मेरा जेठ जी दे दे, मेरा भाई मेरे लिए कर दे, मेरा भाई गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं मुझे मिल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत एमिकेबली वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। ये सब हमको नहीं करना होता है। ठीक है? सपोज अगर आपका फैमिली बिजनेस आप चाहते हो आपका बच्चा फैमिली बिजनेस में आए लेकिन उसका मिशन कुछ और है ना? तो अब आपको लग रहा है मेरा बेटा तो वहां पे काम करना चाहता है, मेरा फैमिली बिजनेस कौन संभालेगा? अब आप प्रे करने लग जाओ कि मेरा बेटा मेरे फैमिली बिजनेस में आ जाए। ये उसके लाइफ के पर्पस के अगेंस्ट है। उसका परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन वहां पर है, वो वहां शाइन करेगा बिकॉज वो उसका इंटरेस्ट एरिया है। वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखता। मत प्रे करो ये वाली चीज, है ना? किसी और को कहीं से तोड़ के उखाड़ के जो उसका पर्पस है आप यहां प्लांट करना चाहते हो, आपकी प्रेयर आंसर होगी? वो उल्टी पड़ जाती है वो। ठीक है? नहीं होगी। आपको क्या चाहिए कि आपका बिजनेस बहुत आगे अच्छा चले। तो आप अपने डिवाइन से, यूनिवर्स से आप थैंक यू दैट माई बिजनेस इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग एंड अ वे आउट हैज ओपनड अप इन सच अ वंडरफुल वे। अब क्या होगा, कैसे आपका बिजनेस कौन आगे लेके जाएगा, या आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो कुछ चीजें भगवान को प्रे करके सरेंडर कर दो। आपको पता भी नहीं है इतने बड़े रूप में, इतनी मिस्टिकली वो चीज ऐसे हो जाएगी। अगर आपके बच्चों को आना होगा तो वो खुद ही आ जाएंगे, या जो भी होगा। आपको बस अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला ऑनेस्ट इंसान चाहिए, है ना? आप ये प्रे करो। ये मत सोचो कि मेरा बच्चा मेरे बिजनेस में आ जाए। उसका मिशन अलग है यार, वो फूल है, उसको खिलने दो वहां पे।
जहाँ पे उसका खिलना लिखा है वो वहीं खिलेगा ना जाके, उसको अप्रूव मत करो। तो हम इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू प्रे फॉर व्हाट्सोएवर थिंग्स आर ट्रू, व्हाट्सोएवर थिंग्स आर ऑनेस्ट, व्हाट्सोएवर थिंग्स आर जस्ट, व्हाट्सोएवर थिंग्स आर प्योर, व्हाट्सोएवर थिंग्स आर लवली, व्हाट्सोएवर थिंग्स आर ऑफ गुड रिपोर्ट, एंड इफ देर इज एनी वर्च्यू, वर्च्यू मतलब अगर उसमें गुड ट्रेड्स हैं, ठीक है, अगर उसमें ब्यूटी है, प्रेज है, तो फिर वो चीज के लिए आप प्रे करो। आपको क्या चाहिए आप उसके लिए प्रे करो। ये मत सोचो वहां से मिल जाए, कहाँ से। यूनिवर्स को डायरेक्शन ज्यादा पसंद नहीं। आप यूनिवर्स को, जिस ब्रह्मांड की शक्तियों ने इस दुनिया को क्रिएट किया है, आप उनको ये बता रहे हो कि मुझे भाई वहां से ये चीज चाहिए। उनके पास 50 ऑप्शन है इस वक्त आपको वो देने के लिए, है ना। उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक छोटे से हैं ब्रह्मांड के सामने, उनका एक अंश भी नहीं है, समझ लीजिए आप, एक ड्रॉप भी नहीं है। हम उनको बता रहे हैं मुझे एक घर चाहिए, मुझे वहां से चाहिए तो वो भी कहेंगे क्या है मतलब, है ना। तो ये गलत प्रेयर्स होती है। तो आप बिल्कुल किसी चीज की चिंता मत करो, आपको जो चाहिए ना आप बस बोलो, आई रियली लव एंड डिजायर दिस यूनिवर्स, प्लीज ओपन द वे फॉर मी। वो रास्ता खोलिए कि मेरे पास बहुत सुंदर तरीके से, डिवाइन तरीके से ये चीज मेरी जिंदगी में आ जाए। आपको पार्टनर चाहिए, आप एक जगह हुक्ड ऑन नहीं हो। आपको अपने बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये प्रे करो कि एक बिल्कुल जैसा प्यारा सा फैमिली मेंबर, घर को जोड़ के रखने वाला, खुशियां बिखेरने वाला इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरे दामाद या मेरे लाइक जो भी उसके रूप में, बहू के रूप में आ जाए। बस यही तो सोचना है। ये क्यों सोच रहे हो कि वहां से आ जाए, ऐसे आ जाए, इस कास्ट है, ये है, वो है। वो सब अलग चीजें होती है। भगवान ने भगवान के पास सारे जुगाड़ होते हैं तो हमको बताने की जरूरत नहीं होती है बहुत ज्यादा। तो जितना आप कम दिमाग अपना यूज करोगे ना, उतने ज्यादा खुश रहोगे। और जितना दिमाग ज्यादा यूज करोगे, उतनी ज्यादा जिंदगी में वरीज आती हैं। सो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हमारी प्रेयर्स कैसी है, आप जो मांगिए, जो आपको चाहिए वो मांगिए, है ना। ऐसे बहुत ज्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, उसके साथ ही करना है, ऐसे करना है। सब बढ़िया होगा। यूनिवर्स को आपकी मंजिल नजर आ रही है, हमको सिर्फ आगे का नजर आ रहा है, इजंट इट। कि मुझे उस इंसान से आज शादी करनी है, सपोज एज एन एग्जाम्पल, कि मुझे उस इंसान से शादी करनी है। अगर आपके मन में, किसी के मन में, जो भी यहाँ पे बहुत सारे एलिजिबल ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज हैं, पार्टनर्स हैं, सो अगर आप ये सोच रहे हो मुझे इसी इंसान से करनी है, बट यूनिवर्स को आपकी मंजिल नजर आ रही है, यूनिवर्स को ये पता है 4 साल के बाद ये बंदा कल्टी मार लेगा, ये ऐसा है नहीं, ये इसको इसको तो चाहिए बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, मिलनसार हो, फैमिली को जोड़ के रखे, ट्रैवल पसंद है, ये है। और वो इंसान, यूनिवर्स को ही दिख रहा है 4 साल बहुत मतलब खींच लेगा ये, उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब आप उससे आज की तारीख में बेइंतहा प्यार करते हो, आपको लग रहा है कि बस मुझे तो यही मेरा है सर्वस्व रूप, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, मुझे यही पार्टनर चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है। यूनिवर्स को नजर आ रहा है सब कुछ आगे का, है ना। और आपकी जो प्रेयर है कि आपको स्पिरिचुअल माइंडेड, काइंड, लविंग, बड़े मजेदार, सेंस ह्यूमर, फैमिली को जोड़ के रखने वाला, मस्ती करने वाला इंसान चाहिए, और जो बहुत अच्छे से सिक्योर आपको फील कराए, है ना, मतलब अच्छे से कमाए वमाए भी, बहुत वो सिक्योरिटी, और जो आपको फ्रीडम दे कि आप भी अपना अच्छे से बिजनेस या जो भी आपको रन करना है, जॉब, आपको इंडिपेंडेंस दे, आपको खिलने दे, आप उसको खिलने दो, यू बोथ टेक द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर, है ना। अगर इस तरह का इंसान हमें चाहिए होता है एज अ पार्टनर, तो यूनिवर्स को पता है ये प्यार तो इससे करती है बहुत ज्यादा, लेकिन ये वो नहीं है जो ये चाहती है जिंदगी में, है ना। तो वो फट से उस बंदे को हटा लेगा आपकी जिंदगी से और किसी और को लेके आ जाएगा, जो मैचिंग मैचिंग है, आपकी प्रेयर से मैचिंग जो है फिर उससे शादी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप सोचोगे देखो मुझे तो उससे शादी करनी थी, उससे तो मेरी हो गई, और मेरी पूछ रहे थे। तो फिर ऐसे हो जाएगा। उस वक्त लगता है कि हमारी प्रेयर आंसर नहीं हुई, फिर आगे जाके पता लगता है यूनिवर्स या बता भी देता है कि क्यों ऐसा, व्हाई डिडंट समथिंग वर्क आउट इन योर लाइफ, ये भी बता देता है व्हाई डिडंट समथिंग वर्क आउट। सो दैट इज हाउ। इसीलिए ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, एक्सपेक्टेंसी के साथ, है ना, और रिपीटिशन और कंसिस्टेंसी के कारण जिंदगी में चेंजेस आते हैं। तो यूनिवर्स को ट्रस्ट करो और जो चाहिए वो मांगो,
है ना? ये मत मांगो, ये मत बताने की कोशिश करो कहाँ से चाहिए, कहाँ से लेके आना है, इनको देना है, उनको देना है, उनका घर मेरा हो जाए, मेरा घर उनका हो जाए। दैट्स नॉट गुड। ओके, सो ये लास्ट पैराग्राफ का मतलब ये था। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। कल हम इसकी समरी पढ़ेंगे और उसके आगे, है ना? सो थैंक यू सो मच, विल बी रीडिंग ओनली सो मच। यस,